हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास में हम एक न्यू टाइप पढ़ेंगे, वोटिंग टाइप। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जो चुनाव से संबंधित होते हैं, वही क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं भाई। और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे और आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। बस जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आप अपना ध्यान यहीं रखना। देखिए क्वेश्चन है हमारा, दो प्रतियोगी के बीच एक चुनाव में 10% लोग नहीं गए। 11 से 1/9% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% मत मिला और 4800 मतों से जीत गया। तो ये चार क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर्स देने। देखिए अपन ने क्या किया कि मान लिया कि हमारे पास कुल मत कितने हैं भाई, 100। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि दो प्रतियोगी के बीच एक चुनाव में 10% लोग नहीं गए, यानी 100 के 10% यानी 10 लोग नहीं गए होंगे। तो कितने बच गए भाई, 90 लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अपने को। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 11 से 1/9% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो देखिए पहले बच्चे क्या करेंगे यार, 90 है उसका 11 से 1/9% अपने को हटाना पड़ेगा क्योंकि अवैध वोट है ना भाई। तो 11 से 1/9% को आप निकालने बैठ जाओगे कि भाई यार फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें याद करवाई थी कि कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं, कुछ परसेंटेज की वैल्यूज़ होती है जिनकी फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से जिन बच्चों ने अपना पहला वीडियो देखा है उनको पता होगा कि 11 से 1/9% कितना होता है भाई, 1/9। यानी 90 का 1/9 लोग नहीं गए, यानी 10 लोग थे वो क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, तो बचे कितने अपने पास, 80 वोट बच गए। ठीक है ना भाई। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% मत मिला। तो अपने पास कितने भाई, 80 वोट है। तो 80 का 60% यानी 48 वोट किसको मिले हैं, जीतने वाले को मिले। ठीक है। तो बचे कितने भाई, 80 में से आप 48 घटा दोगे तो आ जाएंगे 32। तो ये हारने वाले को मिले होंगे। ठीक है। और आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो कि 60% जीतने वाले को मिले हैं तो 40% किसको मिले होंगे भाई, हारने वाले को ही मिले होंगे। तो 80 का 40% कितना हो गया, 32 वोट। ठीक है। तो यहाँ से अपने को जीतने वाले और हारने वाले के वोटों का पता चलेगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को कि वह 4800 मतों से जीत गया। ठीक है। तो देखिए अपने हिसाब से कितने वोटों से जीता है जीतने वाला भाई, हारने वाले को 32 मिले और जीतने वाले को 48, यानी 48 माइनस 32 बराबर 16। कि अपने हिसाब से वो तो 16 वोटों से जीतना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है, 4800। तो इन 16 वोट की वैल्यू ही कितनी है, 4800 वोट है। तो एक की कितनी हो जाएगी, 4800/16 बराबर 300 वोट। और अपन ने शुरू में माने हैं कि भाई हमारे पास कुल मत कितने हैं, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। तो यहाँ से हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि कुल मतदाता सूची कितने की है, 30,000 वोट की है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने को बोला हुआ है कि कुल मतदान कितने का हुआ, मतलब कितने लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, कितने लोगों ने वोट डाला है। मतदान का मतलब होता है कि कितने लोगों ने वोट डाला है। तो देखो अपने को बोला हुआ था कि भाई 100 वोट है, उसमें से 10% तो गए ही नहीं, बचे कितने, 90। तो 90 लोगों ने वोट डाला है ना अपने हिसाब से। तो कुल मत कितने हैं, 30,000, और 30,000 का 90% यानी 27,000 वोट कैसे हैं, जो कि कुल मतदान के हैं। ठीक है, जिन्होंने वोट डाला है। समझ गए बात कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि पूछ क्या रहा है। देखिए अब आगे है थर्ड क्वेश्चन, क्या है हमारे पास कि कुल वैध मत। कि अब देखिए वैध मत का मतलब है कि जितने लोगों ने वोट डाला होगा ना टोटल, उसमें से अपने को अवैध वोट हटाने हटाने हैं कि नहीं हटाने। तो देखो 90% लोगों ने वोट डाला था, उसमें से 11 से 1/9% अवैध हो गए थे, यानी 80 वोट अपने पास वैध बच गए थे। ठीक है। तो कुल वोट कितने हैं हमारे पास भाई, 30,000 है। और 30,000 का 80% यानी 24,000 वोट कैसे हैं, कुल वैध मत हैं। तो हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि जीतने वाले तथा हारने वाले को
मिले मत ज्ञात करना है अपने को। तो देखो, अपने पास 80% वैध मत बच गए थे और इन वैध मतों का 60% ही तो जीतने वाले को मिले। तो अपन ने वैध मत निकाल लिए, देखो 24,000 है ना, और 24,000 का 60% यानी 14,400 वोट ये किसको मिले हैं? जीतने वाले को। ठीक है भाई। अब हारने वाले को कितने मिले होंगे भाई? 24,000 माइनस 14,400 यानी 9600 वोट। आ गई बात समझ में? ठीक है। और आप दूसरे तरीके से भी देख सकते थे कि भाई हमारे पास वैध मत है 24,000, 24,000 का 60% जीतने वाले को मिल गए तो 40% ही तो मिले होंगे हारने वाले को। तो आप 24,000 का 40% भी निकाल सकते थे, तो सीधा ये आ जाता 9600 वोट। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल लो, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, और जैसे भी क्वेश्चंस का है लेवल कि किस टाइप से पूछा है आपको वैसे अटेम्प्ट करना है। और ये इस क्वेश्चन का भाई बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे सीधा सॉल्यूशन, इससे इजी सॉल्यूशन नहीं हो सकता था, इससे छोटा सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता था। ठीक है, जो सबसे बेस्ट तरीका था वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी आप लोग एक्स मान के करोगे, कुल वोटों की संख्या एक्स है, तो उससे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इतना तो टाइम होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। दो प्रतियोगी के बीच एक चुनाव में 20% लोग नहीं गए, 600 मत अवैध थे, जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का 50% मत मिला और वह 2400 मतों से जीत गया। तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन ने तो मान लिया भाई कि हमारे पास तो कुल वोट कितने हैं? 100 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई 20% लोग तो गए ही नहीं, यानी 100 का 20% यानी 20 लोग नहीं गए, तो कितने लोगों का मतदान हुआ होगा? 80 लोगों का मतदान हुआ होगा। ठीक है, या आप 80 यूनिट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है कि 600 मत अवैध थे। तो अब पता है आप लोग क्या करते हो कि यहाँ से देखोगे कि यार हमारे पास तो 80 यूनिट मतदान है। ठीक है, उसमें से 600 आप घटाओगे, लेकिन यार 80 में से 600 तो जाएगा नहीं है, तो नेगेटिव हो जाएगा और वोट तो नेगेटिव होते नहीं। ठीक है, लेकिन भाई ये गलत है। कैसे? कि आपने यहाँ पे जो ये 80 लिखा है या आपने जो ये 100 माना है ना, ये यूनिट है। ठीक है, समझ रहे हो? आप इसको 100x बोल सकते हो, अगर आप बोलना चाहते हो एक्स की टर्म में, इसको आप 80x बोल सकते हो। तो यानी आपको 80x में से 600 घटाने हैं, 80 यूनिट में से 600 घटाने हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे घटा नहीं सकते। तो आप क्या करते हो, आप मान लो कि हमने यहाँ पे लिख लिया कि अपने को यहाँ से 600 वोट हटाने हैं, अभी अपन हटा नहीं रहे। ठीक है भाई। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का 50% मत मिला है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, यहाँ पे कुल मतदाता सूची यानी कुल मतदाता सूची में कितने वोट थे? टोटल 100 थे, और 100 का 50% यानी 50 वोट किसको मिला है? जीतने वाले को मिला है। आप ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे कि भाई 80 का 50% यानी 40 वोट जीतने वाले को दे दोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तो कुल मतदाता सूची का 50% बोल रहा है। यही यहाँ पे तरीका था देखने का, यही आप मिस्टेक करते। समझ गए? तो आपको बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन पढ़ रहा है कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। और देखिए दूसरे टीचर्स की तरह मैं आपके साथ धोखा भी नहीं कर सकता कि यार आपको इजी इजी क्वेश्चंस करवा दूं छोटे छोटे, और आप भी खुश हो जाओ कि यार हमको तो समझ में आ गया, और फिर एग्जाम में आपको लेवल पता ही है कैसा आता है, कंपटीशन कितना तेज है। ठीक है, फिर आप बोलोगे यार क्वेश्चंस करवाए थे उसके रिगार्डिंग तो आए ही नहीं, पैसा बर्बाद हो गया हमारा। तो इसलिए मैं आपको जितना पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में उससे ज़्यादा लेवल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, चलिए। तो अपन ने पास अपने को पता चल गया कि 100 का 50% यानी 50 वोट क्या हो गए? जीतने वाले को मिल गए। तो देखो 80 में से 50 यूनिट वोट किसको मिले? जीतने वाले को। तो बचे कितने? 30 यूनिट, ये किसको मिले होंगे भाई? हारने वाले को मिले होंगे। ठीक है, देखिए अब अपने पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीतने वाला 2400 मतों से जीत गया। तो देखिए हारने वाले को मिले 30 यूनिट और जीतने वाले को 50 यूनिट, तो अपने हिसाब से तो 20 यूनिट वोट मिलनी चाहिए थे जीतने वाले को। ठीक है, तो 20 यूनिट यानी 20 मत बराबर 2400। ठीक है, 2400 मत। और आप देखिए अपन ने यहाँ पे जो 600 वोट थे ना, इसमें थे, इसमें से इस 80 यूनिट में से अपने को 600 वोट अवैध घटाने थे, वो अपन ने घटाए ही नहीं है। ठीक है, तो जीतने वाला मान लो 2400 वोट से जीत रहा है,
तो अपन क्या करते हैं, उसके 600 वोट कम कर देते हैं, यानी कि वो क्या कर रहा होगा, 1800 मतों से जीत रहा होगा। समझ गए? देखिए वही कॉन्सेप्ट है भाई, आप समझिए कि जो हारने वाला है उसको तो फिक्स वोट मिले होंगे ना भाई। अगर हारने वाले को ज़्यादा मिल जाएंगे तो जीत भी सकता है ना, इसलिए अपन ने क्या किया, हारने वाले को तो फिक्स रखा, कितने भी मिल रहे हो, लेकिन हारने वाले को कुछ वोट मिल गए। ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई जो ये अवैध मत थे 600, ये अपन ने घटाए नहीं है, तो अपन बोलते हैं कि यार इन अवैध मतों को भी अपन वोट डलवा देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई तुम लोग भी वोट दे दो, तुम लोगों का वोट हम क्या मान लेंगे, वैध मान लेंगे। तो ये जो वैध मत हो गए हैं अब 600, ये किसके फेवर में जाएंगे, किसके खाते में जाएंगे भाई, जीतने वाले के खाते में ही जाएंगे। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि अपन ने जो ये 2400 दे रखा है क्वेश्चन में कि इतनों वोटों से जीता है, इसमें ये 600 वोट भी आ गए, क्योंकि अपन ने घटाए ही नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 600 वोट घटाने पड़ेंगे, यानी कि 20 वोट की वैल्यू, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 वोट। ठीक है। ऐसे ही 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90। तो 100 यूनिट की वैल्यू, क्यों, क्योंकि अपन ने कुल मत कितने माने हैं, 100, तो कितनी हो जाएगी, 9000 मत। तो ये अपने पास कुल मतदाता सूची आ गई 9000 वोटों की। ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए कि कुल वैध मतों की संख्या। तो वैध मतों की संख्या अपने को निकालनी है। तो वैध मत कितने हैं हमारे पास, 80% हैं। ठीक है। तो कुल मतदान पे अब देखिए, आपको वैध मत निकालना है तो आपको ये चीज़ पता है कि वैध मत निकालने के लिए आपको ये जो 80 यूनिट अपने को दिया हुआ है ना, इसमें से इन 600 वोटों को उठाना पड़ेगा, तभी तो वैध मत आएंगे। ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले 9000 का 80% निकाला, यानी 7200 मत। ये 7200 मत क्या है, जो कुल मतदान है, मतलब जितने लोगों ने मतदान किया है, जितने लोगों ने वोट दिया है। ठीक है। अब इसमें से जब आप इन 600 को घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, वैध मत आ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए कुल वैध मत कितने हो गए, 7200 माइनस 600 यानी 6600 मत। अब देखिए यहाँ पे अपन ने सीधा 600 घटा दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मत है ना कि यूनिट है। समझ गए बात, यहाँ पे ये यूनिट थे, इस वजह से हमने घटा नहीं पाए थे। तो यहाँ से अपने पास 6600 मत पता चल गए कुल वैध मत हैं। ठीक है। अब देखिए कि तीनों क्वेश्चन अपने पास हो गए, कुल मतदाता भी अपन ने बता दिया कि हमारे पास 7200 मत है। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में सब बोला हुआ होता कि भाई हारने वाले को कितने वोट मिले, आप ये बताओ, तो आप कैसे निकालोगे हारने वाले को कितने वोट मिले। कि देखो आपके पास कितने हैं, कुल वैध मत 6600, और 6600 का जो ये कितना है, 30 है। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने पास देखिए कुल वोट कितने हैं, 9000। तो 9000 का 50% जीतने वाले को मिले होंगे भाई। तो 9000 का 50% जीतने वाले को मिले, वो आपको घटाने पड़ेंगे किस में से, कुल वैध मतों में से। ठीक है। तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 2100 मत। ठीक है। अब देखिए मैं आपको दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपने को हारने वाले को कितने वोट मिले ये निकालना है। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे जो वैध मत थे ना, वो कितने आ गए, 6600 आ गए। ठीक है। अब देखिए जीतने वाले को कितने मिले, कुल वोटों का 50%। कुल वोट कितने, 9000। 9000 का 50% अपने को मिले, यानी 4500 वोट किसको मिल गए, जीतने वाले को मिल गए। और कुल वैध मत कितने, 6600। तो 6600 में से आप 4500 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 2100 वोट किसको मिले होंगे, हारने वाले को। समझ गए बात? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। बाकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन आपका अगर तरीका ये है ना, तो आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो प्रतियोगी एक चुनाव में लड़ते हैं, एक प्रतियोगी को 60% वोट मिले, वह 1600 वोटों से जीत गया, तो कुल वोट कितने हैं। देखो कि मान लीजिए हमारे पास टोटल 100% वोट थे, जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं भाई, 60%। यानी पहला है वो जीतने वाला है, उसको 60% वोट मिल गए। तो जो हारने वाला होगा दूसरा, उसको कितना मिलेगा भाई, 100 माइनस 60 बराबर 40%। इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना? तो यानी अपने को यहाँ से पता चल गया कि जीतने वाले को 60% मिल रहे हैं और हारने वाले को 40%। तो अपने हिसाब से 20% लोग ऐसे थे, 20% वोट ऐसे थे जो जीतने वाले को ज़्यादा मिले। ठीक है। यानी वो 20% वोटों से जीता है। लेकिन क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि भाई 1600 वोटों से जीता है वो, तो यानी 20% की वैल्यू कितनी है, 1600 वोट।
1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 वोट। ठीक है, 1600 में आपने 20 का भाग दे दिया। ऐसे ही अपने पास कुल वोट कितने हैं भाई, 100% अपन ने माने हुए थे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 वोट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये बेस्ट तरीका है और बेस्ट अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था भाई, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें डाला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक चुनाव में 3 प्रतियोगी हैं, पहले को 40% तथा दूसरे को 36% वोट मिले। यदि कुल वोट 36,000 हैं तो तीसरे प्रतियोगी को कितने वोट मिले। देखिए वही प्रोसेस अपना, कि अपने को पता है कि भाई 3 प्रतियोगी है और हमने कुल वोट कितने माने हैं, 100%। पहले को कितने मिल गए भाई, 40%, दूसरे को मिल गए 36%। ठीक है, यानी कुल मिला के दोनों को कितने मिल गए भाई, 76% वोट मिल गए दोनों को मिला के, मिले कि नहीं। तो तीसरे वाले को कितने मिले होंगे अपने हिसाब से, 100% माइनस 40 माइनस 36, यानी 100% माइनस 76%, तो कितने मिले होंगे, 24%। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बोला हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया कि तीसरे प्रतियोगी को हमारे हिसाब से 24% वोट मिलने चाहिए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 36,000 कुल वोट है, लेकिन भाई हमने तो 100% माना है कुल वोट, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 36,000। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 वोट। और अपने को निकालना है 24%। क्यों, क्योंकि ये तो तीसरे प्रतियोगी के वोट हैं, है ना। तो 24% कितना हो जाएगा, 24 गुणा 360 बराबर 8,640 वोट। यानी जो तीसरा प्रतियोगी है उसको 8,640 वोट मिले होंगे। ठीक है ना भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था वो कि पहले और तीसरे प्रतियोगी को कुल मिलाकर कितने वोट मिले, समझ गए। तो देखिए तीसरे प्रतियोगी का तो आपने निकाल लिया कि भाई कितने वोट मिले हैं, टोटल 8,640 वोट। और पहले प्रतियोगी को कितने मिले हैं, 40% मिले हैं, यानी 36,000 का 40% वोट किसको मिले हैं, पहले वाले को। तो आप ये भी निकाल सकते हो और दोनों को जोड़ सकते हो, तो कुल वोट आ जाएगा पहले और तीसरे व्यक्ति का। ठीक है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई पहले व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से कितने प्रतिशत ज़्यादा वोट मिले। अगर देखिए ये क्वेश्चन पूछ लेता ना तो उसमें इन वोटों का कोई रोल नहीं रह जाता और ना ही इन वैल्यूज़ का कोई रोल रह जाता। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कि परसेंटेज में निकालने में इनका वैल्यू का कोई रोल नहीं होता। कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले व्यक्ति को मिले 40%, ठीक है, और तीसरे व्यक्ति को हमने निकाला कि भाई 24% मिले। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कितने प्रतिशत ज़्यादा वोट मिले हैं। तो देखो इसको 24 मिले, इसको 40, तो कितने ज़्यादा मिल गए पहले को, घटाइए अब, 16 ज़्यादा मिल गए ना, 16% ज़्यादा मिल गए बटा, और कहाँ से मिले ज़्यादा भाई, 24 से तो ज़्यादा मिले ना, बढ़ के 40 गुणा 100। समझ गए बात। तो आप इसको सोल्व करोगे, देखो 4 चौक 16 और 4 छिकी 24, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 200/3 आ गया ये। ठीक है, कितना आ गया, 200/3, यानी ये हो गया 66 सही 2/3% वोट ज़्यादा मिले किसको, पहले व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से। ठीक है, तो ये प्रतिशत निकालने में आप बताइए कि इन वोटों का कोई रोल आया, नहीं आया। आप वोट निकाल के भी निकालोगे ना तो भी यही आएगा, लेकिन क्या मतलब है, अगर अपने को क्वेश्चन परसेंटेज के लिए पूछ रहा है तो हम वैल्यू थोड़ी निकालेंगे, हम तो सीधा ये निकाल लेंगे। समझ गए बात। ऐसे आपसे ये भी बोला बोला जा सकता था कि भाई दूसरे व्यक्ति को 36% मिले और पहले व्यक्ति को कितने मिले, 40%। ठीक है, तो यानी दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति से कितने कम प्रतिशत वोट मिले। तो देखो अपने हिसाब से कितने कम मिले हैं भाई, 4 कम मिले। ठीक है, और कहाँ से कम मिले हैं, 4, 40 से तो कम मिले ना 4, तभी तो 36 हुए, गुणा 100, यानी इतने प्रतिशत वोट कम मिले हैं दूसरे व्यक्ति को। तो देखो काटो तो ये कितना आ जाएगा, 10%। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि हमको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है भाई, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे देखिए, हम एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं, सेविंग टाइप, बचत प्रकार। देखिए आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि एक व्यक्ति की आय इतनी है, उसमें से उतना उसने खर्चा कर दिया तो कितना बचाया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चल रहे हैं। देखिए आपको एक बात तो पता ही होगी बेसिक सी,
कि किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो क्या होती है, खर्चा प्लस बचत। समझ गए कि मान लीजिए कि आप 1,000 रुपये कमा रहे हो और उसमें से 600 रुपये आपने खर्चा कर दिया, तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी भाई, 400 रुपये। समझ गए, यानी कि आपके खर्चे और बचत का जो योग होता है वो क्या होता है, आय होती है, आपकी इनकम होती है। ठीक है, और खर्चे को देख लीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं अपन एक्सपेंडिचर, और बचत को क्या बोलते हैं, सेविंग्स। ठीक है ना। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम देखिए क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई और उसका खर्च 10% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में जहाँ भी आप देख रहे हो वैल्यू, वो सब की सब परसेंटेज में दी हुई है। ठीक है, तो बस बच्चा यही डर जाता है कि यार अपने को करना क्या है, कैसे करेंगे अपन, या आप एक्स वैक्स मान के क्वेश्चन करने लग जाते हो तो लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हम बिल्कुल बेस्ट अप्रोच लगाएंगे क्वेश्चन को करने की। मान लीजिए कि आपकी आय 100 रुपये है। समझ गए कि इस क्वेश्चन को अपने आप पे लेके देखिए कि आपकी आय है एक महीने की, वो कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है, पहली ही लाइन लिखी हुई है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो आपकी आय 100 रुपये है और 100 का 75% यानी 75 रुपये, यानी कि आपने 100 में से 75 रुपये का खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितनी बचत हो गई, 25 रुपये की बचत हो गई। समझ गए कि मैंने पहली लाइन कैसे लिखी है कि 100 बराबर 75 प्लस 25। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। तो आपने आय कितनी मानी है भाई, 100 रुपये मानी है। ठीक है, तो 100 का 20% बढ़ गया, 100 का 20% कितना होता है भाई, 20, यानी कि पहले उसकी आय 100 थी तो अब कितनी हो गई है, 120 हो गई है। समझ गए बात। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका खर्च 10% बढ़ गया। तो देखिए खर्च पहले कितना था उसका, 75 रुपये खर्च कर रहा था वो। ठीक है, तो 75 का 10%, तो आप ऐसे निकालोगे 75 गुणा 1/10 यानी 7.5 रुपये। तो पहले 75 था, अब 7.5 रुपये बढ़ गया, तो 82.5 रुपये उसका अब खर्च हो गया है कुल। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए कि 120 रुपये में से 82.5 रुपये तो उसने खर्चा कर दिया, तो बचे कितने होंगे भाई, 120 माइनस 82.5 बराबर कितने आ गया आपके पास, 37.5। ठीक है, तो देखिए अब अपन ने उसकी बचत निकाल ली कि 37.5 अपने पास आ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखिए पहले उसकी बचत कितनी थी, 25 थी, अब हो गई 37.5। ठीक है, तो कितनी बढ़ गई भाई, आप घटाओ, 37.5 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12.5, यानी कि उसकी बचत 12.5 बढ़ी। बटा कहाँ से बढ़ी है भाई उसकी बचत, 25 से बढ़ी है भाई, 25 से बढ़ गई तो 37.5 हुई है ना। तो 12.5 बटा 25, और परसेंटेज में आपको निकालना है तो गुणा 100। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 50% आ जाएगी। ठीक है भाई, यानी कि उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। यदि आय में 16 से ही 2/3% की बढ़ोतरी करता है और उसकी बचत 10% बढ़ गई, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले जैसे अपन ने किया कि भाई हमने उसकी आय मान ली 100 रुपये, मान लिया। ठीक है, बराबर, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी आय का 60% बचत करता है, यानी 100 का 60% कितना हो गया, 60 रुपये, यानी 60 का उसने बचत कर लिया, प्लस अब कितने की उसने खर्चा कर दिया, 40 का खर्चा कर दिया। ठीक है, समझ गए बात, आपने ये लाइन लिख दी। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगली लाइन पढ़िए आपकी, यदि आय में 16 से ही 2/3% की बढ़ोतरी करता है। तो देखिए 16 से ही 2/3% मैंने आपको बताया, सीधा याद करवाया, कितना होता है, 1/6 होता है कि नहीं होता। तो आप क्या करोगे,
100 का 16 से ही 2/3% यानी 1/6 निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? 16 गुना 1/6। तो देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, समझ गए? आपको 100 में 6 का भाग देना है। तो यार यह तो गड़बड़ हो गया, कठिन संख्या पॉइंट में चली गई। तो आपको बस ये देखना है कि हमको पॉइंट में नहीं जाना है। तो आप क्या करोगे कि यार मैंने ये 100 मानी है ना, तो मैं 6 का कोई मल्टीपल मान लूँ आय को, यानी मैं 600 मान लूँ। मेरा क्या जा रहा है, समझ गए बात? कि अपन क्या कर रहे हैं, आय को 100 की जगह 600 मान लिया। क्यों? क्योंकि 600 क्या है, 6 का गुणज है। क्यों? क्योंकि जब आप ये कैलकुलेट करोगे ना तो ये कट जाएगा और 100 आ जाएगा, मतलब उसकी आय में 100 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने आय कितनी मान ली है भाई, 600 रुपये मान ली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बचत कर रहा था भाई, वो 60% की बचत कर रहा था, है ना? तो 600 का 60% आप निकालोगे, देखो निकालो 600 का 60%, ये निकाला, ठीक है ना? तो कितना आ गया, 360। तो उसने 360 की तो बचत कर ली, ठीक है। अब खर्चा कितना करा होगा उसने, 600 माइनस 360 बराबर 240 रुपये का। समझ गए कि अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले 100 माना, फिर उसकी बचत और आय देख ली। लेकिन फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा था कि भाई उसकी आय में इतनी बढ़ोतरी हो गई, लेकिन जब अपन बढ़ोतरी कर रहे थे तो वो क्या पॉइंट में जा रहा था। क्यों? क्योंकि 100/6 आ रहा था। ठीक है भाई, तो अपन क्या कर रहे हैं कि भाई पॉइंट में नहीं जाए, इसीलिए अपन ने आय को ही 6 का मल्टीपल मान लिया, गुणज मान लिया। तो कितना माना अपन ने, 600। ठीक है, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये मत समझना कि भाई उससे आंसर नहीं आएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप पॉइंट में जाओगे फिर कैलकुलेट करोगे, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। समझ गए बात? ठीक है, तो अपन को ये लाइन समझ में आ गई यहाँ पे कि अपन ने ये लाइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि आय में 16 से 2/3% की वृद्धि हो गई। तो 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6। तो आपने बोला कि भाई 600 का 1/6 यानी 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई आय में। तो आय में 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई तो कितनी हो गया भाई, 700 रुपये हो गई भाई। मजे हो गए आपके, तो 100 रुपये बढ़ गए आपकी आय में। तो फिर आगे बोलते रहा है क्वेश्चन में कि उसकी बचत 10% बढ़ गई। तो बचत पहले कितनी थी भाई, 360। 360 का 10% अपन ने निकाला, 10% कितना होता है, 1/10। तो 360 का 1/10 अपन ने निकाला तो कितना आ गया, 36। यानी कि उसकी बचत में 36 रुपये बढ़ गए। तो कितने हो गए अब, 360 प्लस 36 बराबर 396 रुपये। बात समझ में आ गई इतनी? तो अब उसका खर्चा कितना हो गया होगा भाई, कि 700 रुपये उसकी आय है, 396 उसने खर्च कर दिए, यानी 700 माइनस 396 बराबर 304 रुपये उसने खर्च कर दिए। ठीक है, समझ गए? तो क्वेश्चन में आपको यही बोला है कि उसकी खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो पहले तो यार वो 240 रुपये का ही खर्चा कर रहा था, देखो। अब यार उसकी आय बढ़ने से खर्चा भी बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है उसका खर्चा, 64 रुपये बढ़ गया है। ठीक है, तभी तो 304 हो गया, है ना? तो अपन ने खर्चे का प्रतिशत निकाला है कि 64 रुपये बढ़े उसके खर्चे में, ठीक है, बटा, और कहाँ से बढ़े हैं भाई उसका खर्चा, 240 से बढ़ के 304 हुआ है, तो बटा 240। ठीक है, कि जहाँ से बढ़ता है घटता है ना परसेंटेज में, वो संख्या नीचे लिखी जाती है। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि नीचे मूल संख्या लिखी जाती है, कि मूल संख्या है आपके पास 240 रुपये, आपका खर्चा था पहले 240 रुपये, और कितना बढ़ा है, 64 रुपये बढ़ा है। जितना बढ़ता है घटता है वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो 64/240, और प्रतिशत में आपको निकालना है तो गुणा 100। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 26.66%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही डील करना है। बस आपको ये देखना है कि हम पॉइंट्स में नहीं जाए। अब देखिए जब आप इसको 100 मानते ना तो ये पॉइंट में आ जाता, फिर आप इसको निकालते ये पॉइंट में आता, फिर ये वाली संख्या भी पॉइंट में आ जाती, फिर आप पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे हो, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता। तो इससे बढ़िया है कि आप कुछ ऐसी संख्या मानो आय को, ताकि कट के वो पॉइंट में नहीं जाए। ठीक है ना भाई? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई